इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती बीना जैन, योगेश जैन, अरिहंत प्रकाशन, मेरठ। श्री विनोद कुमार जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, फिरोजाबाद। सुमन प्रकाश, मिथिलेश, अनिल, राजेश, ऋषु, रुचि, नितिन जैन, मुंबई। श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका जैन, डॉक्टर नीरज, निखिल, सेजल जैन, पश्चिम विहार, दिल्ली। श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा। श्री पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू जैन, बाकलीवाल परिवार, सूरत। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समंत्रभद्र स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्न करंडक श्रावकाचार ग्रंथ की वाचना में तृतीय अधिकार में कारिका नंबर 49 को देखा था। विगत स्वाध्याय में 49वीं कारिका के माध्यम से जाना कि चारित्र किसे कहते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों का परित्याग करना समय ज्ञानी का चारित्र कहलाता है। ये 5 द्वार हैं जिनके माध्यम से पाप रूपी कीचड़ वह वह करके आत्मा में आती है। जैसे आत्मा में आसव के 5 द्वार मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ऐसे ही ये 5 पाप ये द्वार हैं, बहुत बड़ी पाइप हैं जिनमें से निरंतर कीचड़ भर भर आ रही है, निरंतर आ रही है। आत्मा उन पाप की कीचड़ में संलिप्त होता चला जाता है। इन 5 पापों से जो विरक्त हो जाता है, विरक्त कौन होता है? संजी, जिसके पास समीचीन ज्ञान है, संज्ञानी, सम्यक ज्ञानी, वह जानता है कि ये पाप है, मेरी आत्मा को दुख देने वाला है, इसे मुझे छोड़ना है। पाप मेरी आत्मा के लिए हितकारक कभी भी, कहीं भी, कैसे भी हो नहीं सकता। पुण्य कभी किसी जीव को दगा नहीं देता और पाप कभी किसी का सगा नहीं होता। पाप चाहे किसने भी किया हो, चाहे देव करे या नारकी, त्रंच करे या मनुष्य, अमीर करे या गरीब, कुलीन करे या नीच कुली, सुंदर करे या असुंदर, विद्वान करे या मूर्ख, पाप तो एक ऐसा अग्नि का गोला है जो इससे खेलेगा वह जलेगा। पाप तो विष मिश्रित भोजन सामग्री है, जो भी भक्षण करेगा मरेगा। पाप तो अस्त्र शस्त्र के साथ वाल कीड़ा कंडे का नाम है। छोटा बालक अस्त्र शस्त्रों के बीच में यदि वाल कीड़ा करेगा तो अपने अंग उपांग को भंग करके ही उठेगा। पाप जब आता है तब समझ में नहीं आता कि पाप आ रहा है। जब पाप आत्मा में जम जाता है, अपनी सत्ता जमा करके दुख देता है, तब लगता है पाप भी कोई चीज़ है। व्यक्ति पुण्य के उदय में पाप का बहुत अर्जन कर लेता है, उसमें उसे भान नहीं होता। जब तक पुण्य का उदय आता है तब तक पाप भी चुपचाप आता चला जाता है। जैसे किसी घर में घर का मालिक या घर में लोग जग रहे हों, बाल बच्चे चर्चा कर रही हों, युवा व्यक्ति सोई नहीं, अभी 10, 11, 12 बजे हैं,
घर में चर्चा हो रही है, इधर से शोरगुल आ रहा, इधर से शोरगुल आ रहा, चोर चुपचाप पीछे से आ भी जाएगा घर में, पीछे वाले गेट से, आगे वाले गेट से दरवाज़ा कहीं खुला रह गया, वो आ भी जाएगा तो चोरी नहीं करेगा, चुपचाप छुपके बैठता चला जाएगा। और जैसे ही घर वाले सोए तो या तो उन्हें वहीं की वहीं बंद कर दिया, कमरे के बाहर निकल ना पाए, बाहर से सब सामान लूट के ले गए, या कई बार भी बदमाश घर वालों को मार काट करके डाल गई और सब लूटपाट करके ले गए। अथवा ऐसा भी होता है भी सो रही हैं तो सोते रह जाएं, ये सामान सिमट के ले जाएं। जब व्यक्ति पुण्य का फल भोग रहा होता है उस समय उसे एहसास नहीं होता कि पाप मेरे साथ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। उसका उपयोग पुण्य पर रहता है, पुण्य के फल पर रहता है। किंतु जब पुण्य का फल खत्म हो जाता है, जब पाप का उदय आता है, तब लगता है ये कहाँ से आ गया, आया कहाँ से? पूर्व में तूने ही तो बांधा था कर्म को, तूने ही तो पाप को बुलाया था। बिना बुलाए कोई भी कर्म आत्मा में आता ही नहीं, बुलाया तो आगे। महान भाव, ये पाप जब तक पाप नहीं लगता है तब तक पाप से विरक्ति नहीं होती। जब ये पाप पाप लगने लगता है तब फिर पाप करने का मन नहीं होता। व्यक्ति कितना भी कहे किस पाप को कर ले, वह करूंगा नहीं मैं पाप को। और जब तक व्यक्ति पाप को पुण्य रूप अच्छा मानता है, अरे क्या होता है, कुछ नहीं, ये चलता है। कहीं कुसंगति में पड़ गया, गंदा शंदा खाने लग गया, गंदी क्रिया चेष्टा करने लगा, या और भी कोई पाप की बात है, बस कहता मुझसे नहीं होता ऐसा पुण्य का काम, मैं नहीं कर सकता, ये पाप मुझसे नहीं छूटता। अभी कह रहा है नहीं छूटता। जब कर्मों की मार पड़ेगी तो क्या नहीं छूटता और क्या नहीं होता सब समझ में आ जाता है। जो व्यक्ति अंडा मांस शराब का सेवन करता है, स्मोकिंग करता है, उससे को ये छोड़ दे, बहुत पाप लगता है, तेरा शरीर भी खराब हो जाएगा, कहीं कैंसर हो गया, कोई और बीमारी हो गई, क्यों बेमौत मरता है, क्यों अपने परिवार को बर्बाद करता है, क्यों परिवार को दर दर का भिखारी बनाता है, मान जा मुझसे नहीं छूटता, मैं नहीं छोड़ सकता। भैया चल तू मंदिर जाना प्रारंभ तो कर, हो सकता है मंदिर जाना शुरू करेगा, धीमे धीमे छूट जाएगा तो ये शक्ति मिलेगी। मेरी बस का नहीं, मैं मंदिर नहीं जा सकता। अभिषेक कर ले भैया, मैं नहीं कर सकता, तो मेरे पीछे पड़ गई हो, चैन से घर में रहने नहीं दोगे मुझे। वो झुंझे ला कर के घर वालों पर ऐसे दहाड़ता है, शेर की तरह से भूखा सिर दहाड़ता हो। घर वाले कुछ नहीं कह पाते। साल 2 साल 5 साल 10 साल, ज़्यादा 12 साल 15 साल 20 साल पी करके शराब, गुर्दे हो गए खराब, पड़े हैं अस्पताल में, घर में कुछ बचा नहीं, पीने में सब बर्बाद कर दिया, व्यापार किया नहीं, कुसंगति में चल करके सब कुछ ला करके घर का आभूषण तक गिरवी रख दिया, बेच दिया, बर्तनों की नौबत आ गई, पड़ी अस्पताल में, कैंसर हो गया, लास्ट स्टेज है, डॉक्टर कह रहा है अब तो भगवान से दुआ करो ये बच्चे आएँ। अब आँखों में आंसू भर के देख रहा है परिवार वालों को, वही बाल बच्चे, वही पत्नी जब आनंद से रहते थे आज बिलख रही हैं, कुछ कर नहीं सकते और ये भी अब कर नहीं सकता। अब पुण्य करने का समय निकल गया, अब क्या करें। पाप का फल जब सामने से आया, क्यों पाप जब फल देता है तो एक तरफ से नहीं देता है, चारों तरफ से घेर करके पाप मारता है। कहीं जगह न मिल जाए भागने के लिए तो पाप जब तक नहीं मारता तब तक तो खड़ा रहता शांत। जब पाप की पूरी सेना आ जाती है तो चारों तरफ से पाप आत्मा को घेर लेता है, तब फिर कच देता है। व्यक्ति कहता है महाराज चारों तरफ से मैं परेशान हूँ, शरीर से परेशान, व्यापार नहीं चल रहा तो परेशान, रिश्तेदारों से परेशान, घर में गृह क्लेश चल रहा है उससे परेशान, प्रतिष्ठा पर अब तो बट्टा लगने लगा, क्या करूं, जहर खा के मर जाऊं, आत्महत्या कर लूं, क्या करूं। भाई ऐसे शब्द कहने की नौबत क्यों आई? पहले से पुण्य के उदय में सचेत क्यों नहीं हुआ? क्यों पाप करता रहा? अब पाप करके तूने अपना घड़ा भर लिया, अब तो इस शरीर को छोड़ना चाहता है। शरीर के छोड़ने से क्या पाप छूट जाएंगे? तेरे पाप कर्म क्या शरीर से छुप गए हैं?
जो शरीर को छोड़ते ही वे पाप छूट जाएं। अरे भाई, वे पाप कर्म तो आत्मा के प्रदोषों से चुपके हैं। जहाँ भी आत्मा जाएगी वे पाप कृतियाँ आत्मा के साथ में जाएंगी। आत्मा चाहे नरक में जाए, चाहे त्रंश गति में जाए, चाहे दीर्घगति में जाए, चाहे मनुष्य में पैदा हो जाए, पाप का फल तो भोगना पड़ेगा। व्यंत्र आदि देव हो गए तो अन्य देवों से युद्ध हो रहा, मारपीट कर रहे हैं, उसे नौकरी तरह काम ले रहे हैं। पापी जीव अलग रहो, कोई स्थान नहीं, भटकते फिर रहे हैं। पशु हुए तो बोझा ढोरे दिन रात, सर्दी गर्मी बरसात के दुख सहन कर रहे। नरक में गए तो नार की मार काट कर रहे निरंतर। मनुष्य बन गए तो फिर ऐसे कुल में जन्म लिया, नीच कुल, दरिद्रता, विकलांग, शरीर रोगी, जन्मते ही माता पिता का वियोग हो गया, कुछ नहीं, अनाथ की तरह से। पाप छोड़ता नहीं है। परछाई भले ही साथ छोड़ जाए किंतु पाप साथ नहीं छोड़ता। परछाई अंधेरे में साथ छोड़ती है, जहाँ जहाँ प्रकाश मिलेगा परछाई तुम्हारी पड़ती ही रहेगी, किंतु पाप तो अंधेरे में भी साथ नहीं छोड़ता। शरीर छोड़ दो तभी साथ नहीं छोड़ता, पाप का फल तो भोगना ही पड़ता है। हाँ, यदि कहीं 3 लोग के नाथ के चरणों में बैठ गए, समोषण में पहुंच गए, थोड़ा पाप कमजोर पड़ा, दौड़ के पहुंच गए भगवान के पास और बैठ के भगवान के चरणों में आंख बंद करके 4 प्रकार के आर्जल का त्याग करके ब्रह्मचर्य का नियम लेकर के मैं बस आपके चरणों में बैठा हूँ, भगवान के सामने पाप प्रहार नहीं करता, किंतु भगवान के सामने पहुँचने के लिए भी तो पुण्य चाहिए। ऐसे थोड़ी पहुँच जाते। पश्यंत पुण्य रहितानी बीतरागम, पुण्य से रहित व्यक्ति बीतरागी मुद्रा को देख नहीं पाता, स्वप्न में भी नहीं देखते। कई बार तो ऐसे पापी जीव भी देखे कि मंदिर के बाजू से दीवार लगी है, किंतु भगवान के दर्शन करने के लिए वर्ष में एक बार भी नहीं आ पाते। सुबह से लेकर शाम तक पाप कार्य में लिप्त हैं, गंदे शंदे पदार्थों के खाने में, पीने में, पाप की क्रियाओं में। घर में कलह मची है, घर में ऐसा बना रखा है, घर को नरक जैसा बना लिया। पाप में पाप कमाए जा रहे, पाप में पाप कमाए जा रहे। ऐसे भी पापी जीव हैं। और ऐसे पुण्यात्मा भी देखे जो 2-2 किलोमीटर से 4-4 किलोमीटर से घर में बाहर नहीं है, पैदल चल करके जा रहे दर्शन करने के। बिना भगवान के दर्शन के तो मैं अन्न का दाना मुंह में नहीं डालूंगा, मैं पानी भी नहीं पीऊँगा। कहीं नौकरी लगी, वहाँ मंदिर नहीं है, तो अपनी छोटी सी भगवान एक लकड़ी के मंदिर में विराजमान कर लिए। स्फटिक मणि की मूर्ति विराजमान कर ली। डेली अभिषेक नहीं कर पाया तो कम से कम दर्शन तो मिलेंगे। वह नियम जिसने लिया, वर्षों से नियम चल रहा है, टूटा नहीं नियम। कभी ऐसी बात आई तो बस भोजन का त्याग कर दिया, पानी का त्याग कर दिया, उपवास कर लिया, पर नियम को नहीं तोड़ा। ऐसे पुण्यात्मा भी देखे। ऐसी कई माताएं देखी, हमने वृद्ध महिलाएं देखी जो अपने नियम के प्रति कट्टरता से पालन करने वाली। आज भगवान के दर्शन नहीं मिले, पूजा नहीं की ना, आज तो मन अच्छा नहीं लग रहा। आज भोजन, क्या भोजन करना, अब नहीं भोजन, कल करेंगे भगवान की पूजा दर्शन करके। ऐसे पुण्यात्मा भी कि उन्हें संयोग से जहाँ मकान लिया वहीं पर मंदिर बनने का प्रस्ताव आ गया, मंदिर बन गया। जहाँ मंदिर था वहाँ मकान मिल गया, चाहे किराए का मिला चाहे अपना बनाया। ऐसा पुण्य का उदय आया कि पुण्य के उदय से स्वतः अनुकूलता बनती लगी। पुण्य के उदय से साधर्मी का संयोग मिला, वह भी पुण्यात्मा मिला, खुद पुण्यात्मा। जीवन साथी पुण्यात्मा मिला, वह पुण्य के कार्य से कभी रोकती नहीं। और उसकी पत्नी भी कहती है मुझे कितने अच्छे पति मिले, मुझे धर्म से कभी रोकते ही नहीं है, प्रेरणा देती है तू जितना धर्म करना है, पुण्य करना कर, मैं भी कर रहा हूँ शक्ति अनुसार, तू कर, तेरे लिए कभी मना नहीं है। चौका लगाना है चौका लगा, आहार देना है आहार दे, स्वाध्याय कर, पूजा पाठ कर, व्रतवास कर, खूब कर। तो जीवन साथी पुण्यात्मा मिलना भी तो पुण्य का उदय है। माता पिता पुण्यात्मा मिलना, संतान पुण्यात्मा होना। तो यहाँ पर कह रही है, वह 49वें श्लोक में कहा कि 5 पापों से व्यक्ति का नाम ही चारित्र है। वह चारित्र 2 प्रकार का होता है, सकलम विकलम चरणम। आचरण बोधे कह रही हैं, सकलम विकलम चरणम तत्सकलम सर्वसंग विरतानाम अनगाराणाम विकलम सागाराणाम ससंगानाम। चारित्र 2 प्रकार का है, सकल चारित्र और विकल चारित्र। सकल चारित्र क्या है? सर्वसंग विरतानाम, हिंसादि 5 पापों का पूर्णतया त्याग, अहिंसादि व्रतों का पालन करना, ये सकल चारित्र किनका होता है?
सर्वसंग वृत्ता नाम, संपूर्ण परिग्रह का त्याग करने वाली अनगारा नाम साधुओं के होता है। और विकलम सागारा नाम, विकल चारित्र, देश चारित्र, सागार जो घर में रहते हैं उनके होता है। ससंगा नाम, परिग्रह आदि भी रखते हैं, हिंसादि 5 पापों का एक देश त्याग किया है, वे ग्रस्त हैं, अनुमति बनते हैं, घर में आरंभ सारंभ करते हैं और क्रिया करते हैं, भगवान की पूजा पाठ भी करते, स्वाध्याय भी करते, दान भी देते, पर्वों में शीलवत का पालन भी करते हैं, उपवास आदि भी करते हैं, रमकल्प का जाप आदि भी लगाते हैं, तीर्थ यात्रा भी करते हैं, सब पुण्य की क्रिया करते हैं। फिर भी घर में रह करके थोड़ा बहुत पाप भी होता है, फिर बचने का प्रयास करते हैं, वे ग्रस्त हैं जो अनुव्रतों का पालन करते हैं। और जो पापों को पूर्ण तरह त्याग दें तो वे समण, अनगार। तो यहाँ पर आचार्य महोदय ने रत्नकंडक साहब का आचार है, श्रावकों की आचार संहिता बता रहे हैं, साधुओं की आचार संहिता मूलाचार आदि ग्रंथों में से देख करके आचरण की जा सकती है। किंतु यह बताया कि जब तक संपूर्ण पापों का त्याग करने का सामर्थ्य नहीं है, जब तक संपूर्ण पापों को नहीं छोड़ सकते, तब तक पापों को थोड़ा थोड़ा छोड़ते जाओ। जैसे उदाहरण के रूप में उत्तम तो यही है कि रात्रि में 4 प्रकार के आर्जल का त्याग करो। नहीं कर पा रहे तो भैया ये काम करो, पहले अन्न का त्याग कर दो, अन्न की वस्तु नहीं खाऊंगा। अन्न का भी त्याग आजीवन नहीं कर पाऊंगा मैं, कोई बात नहीं, 5 साल करो, 3 साल करो, 2 साल करो, 1 साल करो, 6 महीने करो, 4 महीने, 2 महीने, 1 महीने करो, इतना अन्न का त्याग करो। जमीकंद का त्याग करना चाहिए, जमीकंद खाने वाला कृष्णलिशा वाला होता है, अश्वती का पात्र होता है, त्याग कर दो। महाराज जी जमीकंद बिना कैसे काम चलेगा? चलो, पूरी नहीं छोड़ सकते हो, थोड़ी थोड़ी छोड़ो, आजीवन नहीं छोड़ सकते हो, सालों में छोड़ो, महीनों में छोड़ो, दिनों में छोड़ो। इतना ही नियम ले लो कि आज मेरा जमीकंद का त्याग है, आज मेरा रात्रि भोजन का त्याग है, जल का भी त्याग है। एक दिन का भी नियम लिया तो कुछ तो पुण्य मिला। आज पालन हो गया तो कल के लिए उत्साह बन जाएगा, मैंने एक दिन के लिए जमीकंद नहीं खाया, एक दिन मैंने रात्रि में पानी भी नहीं पिया, अब मैं अगले दिन भी नियम ले सकता हूँ। और दूसरा नियम भी ले सकते बहुत सरल, कि मैं शाम के 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक, या शाम के 7 बजे सुबह के 7 बजे तक जमीकंद का समझ खाद्यान्न का त्याग करता हूँ। यदि जो व्यक्ति रात्रि में अन्न जल आदि सब त्याग कर देता है तो उसे भी साल में 6 महीने के उपवास का फल मिल जाता है। यदि 6 महीने उपवास वैसे आप नहीं कर पाओ, इतना छोड़ दिया आपने, 4 प्रकार के आर्जल का त्याग कर दिया, निर्जल रखा आपने 12 घंटे, डेली 12 घंटे का त्याग करते हो, तो साल में 6 महीने का उपवास तो हो गया आपका संहिता में। तो आचार्य महोदय कह रहे हैं कि जो मुनियों का चारित्र पालन करने में असमर्थ हैं, उन्हें श्रावकों का चारित्र पालन करने का अभ्यास करना चाहिए। और करत करत अभ्यास करने से व्यक्ति अपने व्रतों में निष्णात होता है, परिपक्व होता है, और शनि शनि पापों से मुक्त हो जाता है। और पापों से मुक्त हुआ व्यक्ति फिर उसका पुण्य भी छूट जाता है, और वह पुण्य के फलस्वरूप अनंत और सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। आप सभी शक्ति अनुसार उस चारित्र का पालन करें। बिना चारित्र का पालन किए कोई धर्मात्मा कैसे बनेगा, मोक्ष मार्गी कैसे बनेगा? तो आप लोग मोक्ष मार्गी बने, धर्मात्मा बने, यही हमारा आपके लिए मंगल आशीर्वाद है। इसी के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।